इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2023 की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में तरह तरह की इन्फॉर्मेशंस, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे फिर स्कूल एजुकेशन से हो, आप सभी तरह की इन्फॉर्मेशंस देखते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि LIC की तरफ से लॉन्च की गई है। इसके बारे में जानकारी आप वीडियो में बने रहिए। ज़ीरो पीरियड में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2023 फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर परसुइंग हायर स्टडीज़। ये जो रेंज है इसकी, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है और हायर स्टडीज़ के लिए है। सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू अवार्ड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स belonging to economy weaker sections so as to provide them with better opportunities for higher education and employment। तो ये आपने समझ ही लिया होगा कि किस सेक्शन के लिए ये स्कॉलरशिप दी जानी है। वीकर सेक्शंस के लिए, उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए और उनके एजुकेशनल ग्रोथ के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है। स्कोप समझ लें इसका। द स्कॉलरशिप इज़ टू बी अवार्डेड फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया in a government or private college university. It shall also cover technical and vocational courses in Industrial Training Institute, means ITI, industrial training centers affiliated with the National Council for Vocational Training NCVT, and also integrated courses after 12th standard. Scholarship shall be of two types. दो तरह के scholarships हैं, जनरल स्कॉलरशिप एंड स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स चाइल्ड। तो दो तरह के स्कॉलरशिप्स हैं अलग अलग। एक तो है जनरल सामान्य और दूसरा गर्ल्स चाइल्ड के लिए स्पेशल। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझे तो जनरल स्कॉलरशिप के लिए ऑल कैंडिडेट हुए पास क्लास 12th एग्जाम आर इक्विवेलेंट रेगुलर ओकेशनल डिप्लोमा विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड द एकेडमिक ईयर 2022-23 एंड दोज parents guardian have an annual income not exceeding ₹2,50,000। 2.5 लाख की इनकम रेंज है आपकी। 2.5 लाख से अधिक इनकम नहीं होनी चाहिए। 60% का मार्क्स आपने 12th में या इक्विवेलेंट कोई कोर्स में कर रखा हो तो आप एलिजिबल हैं। आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। द स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड एंड विलिंग to pursue higher education in the field of medicine, engineering, graduation in any discipline, integrated course, diploma course, or any field other than equivalent courses, vocational courses through government recognized college or institute, or courses in industrial training institute। तो सारे तरह के जो फर्दर कोर्सेज है हायर एजुकेशन के लिए, उन सब में ये आपको असिस्ट करना चाहते हैं, एड करना चाहते हैं आपको, तो आप इस बात को ध्यान दे करके अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। बी पॉइंट पर लिखते हैं, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 10th एग्जाम आर इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन द एकेडमिक ईयर 2022-23 एंड इनकम लेवल 2,50,000 per annum, प्लीज रिफर क्लास 6(1), are eligible to apply for a scholarship. The scholarship is provided to students who are pursuing higher education in the field of vocational training, diploma courses through government recognized colleges institute। तो जो 10th के बाद ITI करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये स्कीम अप्लाई होती है, तो आप भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपने 60% मार्क्स ले आए हो 10th में और आपकी जो परिवार की आय है वो 2,50,000 रुपये के नीचे हो। स्पेशल स्कॉलरशिप है जो गर्ल चाइल्ड के लिए, उसके बारे में वो कहते हैं टू इनकरेज एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड, स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड आफ्टर क्लास 10th फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, इंटरमीडिएट 10+2 पैटर्न, वोकेशनल और डिप्लोमा कोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। तो जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए अलग से ये कोर्स, अलग से ये स्कीम है। कैंडिडेट हु है पास 10th एग्जाम आर इक्विवेलेंट एटलीस्ट 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट in the academic year 2022-23 and those parents guardian have an annual income not exceeding ₹2,50,000। 2,50,000 की लिमिट इन्होंने आय के लिए बताई है। 60% की इन्होंने लिमिट आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बताई है
और 2022-23 के सेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। Scholarship shall be provided only to students who are going for undergraduation or equivalent including integrated course only। ये जो कोर्स है, ये जो स्कॉलरशिप है, ये केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दिया जाना है। ये थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँ। ये द स्कॉलरशिप इज़ नॉट मीन टू फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़। तो पीजी के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है, इस बात को नोट कर लें। सारे जो आपको मैंने डिटेल बताए हैं वो सब अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। ड्यूरेशन क्या होगा ये समझते हैं। स्कॉलरशिप शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अंडर जनरल स्कॉलरशिप एंड फॉर 2 years अंडर स्पेशल गर्ल स्कॉलर सब्जेक्ट टू द ग्रेजुएट फुलफिलिंग रिक्वेस्ट एलिजिबल कंडीशन फॉर रिन्यूअल। तो ये पूरे कोर्स तक आपको मिलना है ये स्कॉलरशिप, इस बात को ध्यान रखें। आपको सारी इनके जो शर्तें हैं वो माननी होंगी। रेट ऑफ स्कॉलरशिप एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 पर एनम, साल भर में 40,000 रुपये विल बी अवार्डेड टू द सेलेक्टेड स्कॉलर्स हु परस्यू हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड शेल बी पेबल एवरी ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट, 12, 12 और 16। 12,000, 12,000, 16,000 इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में साल भर में आपको पे किया जाएगा during the duration of course subject to eligibility. An amount of 30,000 per annum will be awarded to the selected scholar who pursued higher education in the field of engineering and shall be payable every year 9, 9 and 12. तो जो इंजीनियरिंग के लिए कोर्स कर रहे हैं उनके लिए देखो, पहले मैंने आपको बताया वो मेडिसिन के लिए था। जो इंजीनियरिंग के लिए है उनको 30,000 रुपये मिलना है। 9, 9 और 12 के इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट इसमें मिलेंगे। An amount of 20,000 per annum will be awarded to the selected scholars who pursue education in the field of graduation in any discipline. तो जो केवल ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं किसी भी डिसिप्लिन में और उसके अलावा डिप्लोमा कोर्स है या फिर कोई और वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनके लिए 20,000 का स्कॉलरशिप है, जो 6, 6 और 8 इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में ये पे किए जाएंगे। और स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड ये 15,000 रुपये है। एन अमाउंट ऑफ 15,000 पर एनम विल बी अवार्डेड टू द सेलेक्टेड गर्ल चाइल्ड फॉर स्पेशल स्कॉलरशिप आफ्टर क्लास 10th फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इन इंटरमीडिएट, दैट मीन्स 10+2 पैटर्न वोकेशनल और डिप्लोमा कोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट रिकग्नाइज कॉलेज और इंस्टीट्यूट। इसका जो इंस्टॉलमेंट होगा 4,500, 4,500 और 6,000 का होगा। तो 9 और 6 15,000 यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। द अबोव रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप आर एप्लीकेबल फॉर न्यू entrants only from the scholarship year 2023. Students who are already receiving scholarship from LIC-GJF from the previous year shall continue to draw scholarship at the same rate fixed at the time of their selection. तो जो पुराने स्कॉलरशिप होल्डर हैं उनका जो पुराना रेट है उसी के हिसाब से होगा। ये जो नया रेट है वो 2023 के लिए है। The scholarship amount will be transferred to bank account of the selected scholar through NEFT, NEFT के थ्रू इसको अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। In case the candidate is selected for scholarship, the bank account details and IFSC code and copy of cancelled check with name of beneficiary is compulsory. अगर आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में आता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे IFSC कोड के साथ, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल और एक कैंसिल चेक। In case of merged bank, the new IFSC code of the bank should be mentioned. Condition for scholarships. Scholarship shall be awarded to the students who have secured not less than 60% marks or equivalent grade in the previous final exam and the annual income of 2,50,000 per annum. Relaxation in upper limit of annual income criteria for the present 2.50 lakh to 4 lakhs shall be granted only in cases where a woman, means widow, single mother, unmarried, is the sole bread earner of family. तो ये स्पेशल कंडीशन है 4 लाख वाली, जब कोई सिंगल पेरेंट हो, अब वो वुमेन हो, सिंगल मदर हो, अनमेरिड हो, या फिर ऐसे पेरेंट्स हो जो अनमेरिड हो और बच्चे को पाल रहे हो, विडो हो या फिर सिंगल मदर हो। तो कुछ इस तरह की क्राइटेरिया, स्पेशल क्राइटेरिया में आपको 4 लाख तक का एग्जम्पशन मिल रहा है।
और बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत सारी कंडीशंस इसमें और समझ में आ जाएंगी। काफ़ी कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके और देख लेते हैं हम, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो तो वो भी हम एक साथ समझ लेंगे। आखिर में ये जानते चलें कि अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन। उसके लिए LIC इंडिया का वेबसाइट है, आपको ये वेबसाइट मैंने नीले रंग में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो दिख रहा है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड थ्रू द लिंक ऑन द होम पेज licindia.in. Once online application is submitted, the candidate will get acknowledgement on the email ID. जब आप अपना आवेदन सबमिट कर लेंगे तो आपको आपके ईमेल पर एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी, प्रोवाइडेड बाय हिम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी मेड बाय द डिवीजन ऑफिस ऑफ LIC विच इज मेंशन्ड इन द एक्नॉलेजमेंट मेल। आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसमें आपके डिवीजन ऑफिस का एड्रेस होगा, आगे का करस्पॉन्डेंस आपको वहीं से ही करना होगा। The candidate should ensure to submit his correct email ID and contact number for communication at the later date. आपको अगर बाद में कोई कम्युनिकेशन करना हो तो अपना जो मेल आईडी है वो प्रॉपर मेल आईडी और प्रॉपर फ़ोन नंबर सबमिट करना चाहिए, ताकि बाद की स्थितियों में आपसे संवाद अगर करना हो या किसी भी तरह का कोई जानकारी लेना हो या आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो सही माध्यम का उपयोग किया जा सके। If required for further details, candidate may refer to the document instruction to the candidates for online submission of application for LIC GJF Scholarship Scheme 2023। आपको आवेदन करने के लिए कुछ और निर्देश हैं जिसकी प्रति जो है वो एक PDF के फॉर्म में है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू आपको ये सारी जानकारी एक साथ एक जगह मिल जाएगी। ये फॉर्म भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का तरीका भी मिल जाएगा, ये PDF भी वहाँ से मिल जाएगी आपको। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। ध्यान रखें 14 जनवरी 2024 के पहले आप अपना आवेदन सबमिट कर दें, तब आप इसकी पात्रता के अंदर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको स्पष्ट होगी, और अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अप्लाई करना चाहिए। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे नए वीडियोस में नई जानकारी लेकर फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।